बच्चों, लगता है आज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तुम लोग मेरा। चलो चलो जल्दी बताओ, कौन सी कहानी सुननी है तुम लोगों को आज। मास्टर जी कितने दिन हो गए हैं आपने कोई अच्छी सी कहानी नहीं सुनाई। आज कोई अच्छी सी कहानी सुना दो जिससे हमारा दिन अच्छा निकल जाए। हा 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 हा। चलो चलो, आज मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते थे। और उसी जंगल में एक काला कौवा और छोटा हिरन रहता था। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। वो दोनों आपस में मिलजुल के खेलते रहते थे। काला कौवा और हिरन की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा गहरी थी। वे दोनों पूरा दिन एक साथ ही रहते थे। और पता है, वो दोनों तो अपना खाना भी एक साथ ही ढूंढने जाते थे। कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और अपनी मर्जी से ही अपना सारा काम करते थे। उनके ऊपर किसी की भी कोई रोक टोक नहीं थी। और रात होते ही काला कौवा ऊपर घोंसले में सो जाता और हिरन उसी गड्ढे में सो जाता था। ऐसे उनके अच्छे से दिन निकल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, काला कौवा और हिरन दोनों जंगल जा रहे थे और तभी वहां पे एक हट्टी कट्टी लोमड़ी उनको दूर से देख रही थी। वह मन ही मन में सोचने लगी, ओहो, इतना बड़ा हिरन! मैं ना इसको खा सकती हूँ, मगर इसको खाने के लिए पहले मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। एक तो काला कौवा इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। बट कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगी इसको खाने के लिए। हाँ। तो फिर उस दिन से लोमड़ी उस हिरन का पीछा करने लगी और काला कौवा हिरन को छुप छुप के रोज देखने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, हिरन बिल्कुल अकेला था। वो अकेला ही जंगल में आया था। तो लोमड़ी उसको दूर से देख रही थी। वो हिरन को अकेला देखकर उसके पास जाती है। हिरन बेचारा तो लोमड़ी को देख के डर जाता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। मगर लोमड़ी हिरन से कहती है, अरे अरे, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। क्या हुआ, आज तुम अकेले आए हो? तुम्हारा दोस्त कौवा कहाँ है? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त के बारे में क्यों पूछ रही हो और मुझे अपना दोस्त क्यों बोला? अरे अरे, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। क्या तुम मुझसे भी दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपका दोस्त बिल्कुल नहीं बन सकता। मेरा तो पहले से ही एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैं अपने दोस्त के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। मैं अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाते तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। लोमड़ी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हिरन बेचारा दया में आ जाता है और वो लोमड़ी की दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से वे दोनों एक साथ रहने लगे और जैसे वो कौवा को तो भूल ही जाता है। अरे मेरे दोस्त हिरन, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तो तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। चलो ना, चलते हैं वहाँ। लो भला, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हें अपना घर दिखाने में क्यों कुछ बोलूँगा। चलो चलते हैं। ऐसे बोलकर हिरन और लोमड़ी दोनों हिरन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही जंगल में चलते चलते कौवा उनको एक साथ देख लेता है। तो कौवा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और जाते जाते रात हो जाती है। जब हिरन और लोमड़ी पहुंचते हैं तो कौवा भाई, चिलोमड़ी मेरे दोस्त है और इसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है। चलो हम दोनों भी इसके दोस्त बन जाते हैं।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हिरन। ये एक मांसाहारी प्राणी है और मांसाहारी लोगों से मैं दोस्ती नहीं करता। अब तुम सोच लो तुम्हें किसके साथ दोस्ती रखनी है। अगर तुम इसके साथ दोस्ती रखोगे तो हमेशा पछताओगे ही अपनी जिंदगी में। ऐसे बोलकर काला कौवा वहां से चला जाता है, मगर हिरन ने तो उसकी परवाह ही नहीं करी और वो हिरन और लोमड़ी उसकी जगह पे सो जाते हैं और काले कौवे को वो देखते भी नहीं है कि वो कहाँ गया है। तो मास्टर जी उस काले कौवा का क्या हुआ? उसकी दोस्ती को हिरन ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? हाँ हाँ बताता हूँ सब बताता हूँ। आगे तुम लोग कहानी तो सुनो, आगे देखो क्या क्या हुआ हिरन और लोमड़ी के साथ। अब तो हिरन को लोमड़ी से कौवा से भी ज्यादा भरोसा आ चुका था। तो एक दिन लोमड़ी हिरन से कहती है, दोस्त हिरन, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना मिलेगा खाने को। हाँ तो चलो चलो दोस्त, इसमें देरी क्या ही करनी है, चलो चलते हैं हम अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। हिरन बेचारा लोमड़ी की बातों में आ जाता है और वो लोमड़ी की बात सुन के उसके साथ खेतों में चला जाता है। तो वहाँ पे तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। वाह वाह, इतना सारा खाना! ये सब तो तुम्हारी दोस्ती में ही हो सकता है। तुम्हारी दोस्ती में आके मैंने तो बहुत ही अच्छा किया। हिरन की बातें सुनकर लोमड़ी मन ही मन में सोचने लगी, अब इस बेचारे को क्या ही पता कि मैं इसको खाना चाहती हूँ। अगर इसको खाना है तो मुझे तो इसको खिला खिला के मोटा तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें जहाँ लेके आई हूँ। मुझे पता था तुम्हें जहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो, अभी तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो। अभी हिरन और लोमड़ी को वहाँ रोज खाने की आदत पड़ चुकी थी। मगर ये बात किसान को पता चल जाती है तो किसान उस बंदे को पकड़ना चाहता था जो उसके खेत डेली नष्ट कर रहा था। तो किसान वहाँ पे एक जाल बिछा देता है। सुबह हो जाती है और अगले दिन जब हिरन और लोमड़ी किसान के खेतों में जाते हैं तो हिरन वहाँ पे फंस जाता है। तो ये देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और एक जगह छिप जाती है। तो छिपकर वो देखने लगी कि कब किसान हिरन को मार डाले और वो हिरन को खा जाए। और इधर बेचारा हिरन जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे इस जाल से कोई निकालो। कौवा मेरे दोस्त, जल्दी आओ, मुझे बचाओ कोई। हिरन की ऐसी आवाजें सुनकर काला कौवा भागकर हिरन के पास जाता है। कौवा दोस्त, मुझे जल्दी निकालो, नहीं तो ये किसान मुझे मार डालेगा। और तुम्हें पता, लोमड़ी भी जहाँ से भाग गई मुझे जहाँ छोड़ के। अगर तुम मेरी बात उस दिन मान जाते तो आज तुम्हें इस हालत में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था वो लोमड़ी धोखेबाज है। हाँ दोस्त, मुझसे गलती होगी, मगर अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे जहाँ से निकालो, नहीं तो किसान मुझे मार डालेगा। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तुम पहले मरने का नाटक करो, जल्दी जल्दी मेरी बात मान लो क्योंकि मालिक आ रहा है। तब कौवा के कहने पे हिरन ने मरने का नाटक किया और वो लेट जाता है। ये देखकर किसान को लगता है कि हिरन मर गया और वो जाल खोल देता है। और जाल खोलने के तुरंत ही हिरन और कौवा वहां से भाग जाते हैं। और इधर लोमड़ी हिरन के भाग जाने से बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसके किए किराए पे तो पानी फिर जाता है। और वो चाहती थी कि हिरन को खाना, मगर उसका दोस्त उसको बचा लेता है और लोमड़ी कुछ नहीं कर पाती। और उधर हिरन कौवा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अभी जो होना था हो गया, मगर आगे से ऐसे जिंदगी में कभी कोई गलती मत करना। चलो अभी हम पहले की तरह अच्छे अच्छे से रहते हैं। अभी हिरन और काला कौवा पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे और अभी हिरन भी कौवा से पहले से ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका था।
मास्टर जी हमें तो ये कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को भी अच्छी लगे। हाँ हाँ, लगेगी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। वो लोग भी तो हमारी कहानी को पसंद करेंगे और उनको एक अच्छा मैसेज भी जाएगा हमारी कहानी से। अच्छा दोस्तों, अभी हम चलते हैं, कल फिर आएंगे एक नई कहानी और एक नए मैसेज के साथ। तब तक धन्यवाद।